मैकेनिक्स का एक सवाल है। इसमें इस क्लैंप के द्वारा इस पुली पर कितना फोर्स एक्ट हुआ ये पूछ रहे हैं। तो पुली पर फोर्स निकालने के लिए हम पुली का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में इस पुली पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं। एक तो टेंशन इन स्ट्रिंग, एक टेंशन इन स्ट्रिंग, एक इस पुली का वेट हो गया mg, इस पुली का मास m है तो mg जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा, और एक इस क्लैंप के कारण इस पुली पर फोर्स जिसका डायरेक्शन ऐसे होगा। इसका डायरेक्शन मैंने ऐसे क्यों लिया, क्योंकि ये सारे फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो जीरो है। ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है तो ये चारों फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो है। तो ये तीन का वेक्टर सम ऐसे होगा, तो ये फोर्स ऐसे है। अब टेंशन को हम ये T1 कहें और ये इसको T2 अगर कहें, तो ये पुली क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इस पुली पर नेट टॉर्क जीरो होगा। तो नेट टॉर्क अगर लिखें इस पुली पर तो वेट क्योंकि इसके एक्सिस से पास हो रहा है तो वेट का टॉर्क जीरो होगा। ये फोर्स इसके एक्सिस से पास अगर हो रहा है तो इस फोर्स का टॉर्क जीरो होगा, और T1 और T2 का टॉर्क जो है वो T1R माइनस T2R जीरो होगा, क्योंकि ये पुली जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से R कट गया। अगर इसका रेडियस अगर R है तो T1 T2 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन में ये T जो है दोनों साइड सेम होगा, और T कितना होगा अगर हम इस मास का इक्विलिब्रियम इक्वेशन अगर लिखें तो T इज इक्वल टू m इंटू जी होगा, और ये mg जो है वो kx के बराबर होगा, क्योंकि इस स्प्रिंग में इस मास के कारण खिंचाव आएगा। हमें इस क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली T2 के प्लेस पर लिखेंगे mg, T1 के प्लेस पर लिखेंगे mg। तो ये अगर फोर्स F है तो F की मैग्नीट्यूड जो है वो रूट ये तीनों फोर्स का वेक्टर सम होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो ये तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दो फोर्स का सम रूट स्क्वायर, ठीक है। तो m प्लस m इंटू जी का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर।